लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक व्यवस्था में उठाया सख्त कदम। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों और उपलब्ध सुविधाओं का लिया जायजा। लखनऊ में महंत नृत्य गोपाल दास मेदांता में भर्ती। सीएम योगी अस्पताल पहुंचे, महंत का हालचाल जाना, डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। सपा नेता राजेंद्र चौधरी को आया हार्ट अटैक, सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम जुटी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे अस्पताल। लखनऊ में आम महोत्सव का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। 800 ग्राम के आम ने खींचा सबका ध्यान। 800 से ज्यादा किस्मों के आमों की प्रदर्शनी। विदेशों तक पहुंच रहा यूपी के आमों का स्वाद। एटा में कीलरमऊ गांव के पास भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कैंटर और बस की टक्कर। हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 11 घायल, एक की हालत गंभीर। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नए परिसर का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकादमी के नवीन परिसर का निरीक्षण करते हुए विभिन्न भवनों, प्रशिक्षण कक्षों, डिजिटल सुविधाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें परिसर में विकसित की गई सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर महंत नृत्य गोपाल दास मेदांता में भर्ती हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे और महंत का हालचाल जाना, डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। सीएम ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर महंत नृत्य गोपाल दास मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे और महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना, डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली है। साथ ही साथ उनका जो इलाज है वो डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। सीएम योगी ने उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो महंत नृत्य गोपाल दास मेदांता में भर्ती हो गए। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सपा नेता राजेंद्र चौधरी को हार्ट अटैक आ गया। सिविल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे हैं। राजेंद्र चौधरी का हालचाल जाना है उन्होंने। कार्यकर्ताओं की अस्पताल में भीड़ लग गई। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सपा नेता राजेंद्र चौधरी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। सिविल हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे हैं और राजेंद्र चौधरी का उन्होंने हालचाल जाना है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के अस्पताल में भीड़ लग गई। तमाम कार्यकर्ता राजेंद्र चौधरी का हालचाल जाने के लिए पहुंचे। अस्पताल लेकर के हम लोग पहुंचे हैं और जितनी जल्दी हो सकती है हम लोग अस्पताल में उन्हें लेकर के आए। जो उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था वो डॉक्टर्स ने देना शुरू कर दिया है और बाकी जितना ट्रीटमेंट होना था उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। वो ऑब्जर्वेशन में है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर और जब रिपोर्टें उनके पास आ जाएंगी, जब ECG रिपोर्ट और उनके पास आ जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि कितना उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अभी बेहतर है और पहले से सुधार हुआ है। ECG होने के बाद और पता लगेगा कि सुधार कितना। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न किस्मों के आमों का अवलोकन किया और किसानों से उनकी विशेषताओं की जानकारी ली। करीब 800 ग्राम वजनी आम ने सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही उन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील आम उत्पादकों को सम्मानित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का आम कई देशों में निर्यात हो रहा है।
3 दिवसीय इस महोत्सव में 800 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। महोत्सव में मोदी मैंगो, योगीराज, नूरजहां, दशहरी, लंगड़ा और चौसा समेत कई दुर्लभ और लोकप्रिय किस्में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। महोत्सव 2026 का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के आईजीपी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है, जहां पे जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुभारंभ किया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले महोत्सव में करीबन 800 से अधिक आम की प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आम महोत्सव 2026 की स्मारिका का विमोचन जो है किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए प्रगतिशील भगवानों के सम्मानित भी किया जाएगा। और ये आम महोत्सव जो है 3 जुलाई से 5 जुलाई तक जो है लगेगा। और साथ ही साथ 4 जुलाई को आम क्रेता विक्रेता उनका जो है सम्मेलन में भी जो आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सम्मेलन में जो है शुभारंभ करेंगे। ये जो शुभारंभ होने वाला है ये यानी कि कल 4 जुलाई को होगा। और देख लिया जाए तो 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसका समापन समारोह में पुरस्कार के साथ जो है इसमें शामिल होंगे। बच्चों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता क्या जो है आयोजित की जा रही है। तमाम तरीके की अगर बात कर ली जाए तो इस जो है प्रदर्शनी में जो है कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इसका जो है शुभारंभ कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें 3 जुलाई से 5 जुलाई तक ये आम महोत्सव जो है आयोजित लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। गोरखपुर में 2 से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित शिक्षक पात्र परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करके सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में करीब 70,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और प्रशिक्षित कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। दूसरे जिलों में फर्जी अभ्यर्थियों के मामले सामने आ जाने के बाद गोरखपुर में दोहरी फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, आईरिस स्कैन और फोटो मिलान अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने बताया कि बिजली, पेयजल और अन्य सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। यहाँ पर 2 स्तरीय लोगों की चेकिंग फ्रिस्किंग चल रही है। एक तो पुलिस के स्तर से भी चल रही है, एक कार्यदायी संस्था के स्तर से भी चल रही है। साथ में सभी जो यहाँ पर परीक्षार्थी आ रहे हैं उनका बायोमेट्रिक, आइरिस स्कैन और फोटो से मिलान इत्यादि भी लगातार किया जा रहा है। और अगर अभी तक किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात नहीं आई और भविष्य में भी पूरी सतर्कता बरतते हुए इसे सुनिश्चित किया जाएगा किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात नहीं हो। और इसके अलावा भी हमारी एसओजी की टीम है, हमारे सर्विलांस की टीम है और अन्य स्टेट स्तर की एजेंसियों के साथ लगातार प्रमाणशील है ताकि कोई भी इनपुट आए तो तत्काल कार्रवाई। आप जैसे जानते हैं कि 2 से 4 तारीख के बीच में टीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है और काफ़ी बच्चे इस एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं। गोरखपुर में अराउंड 70,000 के आसपास बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को 3 दिनों में देंगे। कल भी एग्ज़ाम था 2 पालियों में और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको संपन्न करवाया गया, इंसिडेंट फ्री तरीके से। आज भी एग्ज़ाम चल रहा है, दूसरी पाली का भी चल रहा है और मजिस्ट्रेट और पुलिस पर्याप्त मात्रा में सभी जगह तैनात हैं। सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उनके काउंटर पार्ट और सभी को सेंसिटाइज किया गया है। सभी जगह पे हम लोग चेक भी कर रहे हैं, कक्ष पर्यवेक्षक और सभी उपलब्ध हैं और पूरी कोशिश यही है कि बहुत अच्छे माहौल में शुचितापूर्ण तरीके से पूरे एग्जाम करवाए जाए। सर देखिए, फ्रिस्किंग बहुत प्रॉपर तरीके से है। अंदर कोई भी सेंटर में किसी के द्वारा कोई भी जिनको अनुमन्य है उनके अलावा कोई भी गैजेट या कुछ भी अलाउड नहीं है। लगातार जाके इस चीज़ को चेक भी किया जा रहा है। तो शुरू के जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स है वहीं पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस है और जो भी एजेंसीज लगाई गई हैं उनके द्वारा विशेष निगरानी बरती जा रही है और लगातार सोशल मीडिया और बाकी भी इनपुट्स जो हमारे इंटेलिजेंस इनपुट है उन पे भी लगातार निगाह है हमारी। कहीं से कुछ भी इनपुट हमें मिलता है किसी भी माध्यम से तो उस चीज़ को हम लोग इंश्योर करते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो और ऐसी कोई भी घटना ना हो। कौशाम्बी के सिरोही टोल प्लाजा पर हुए एलपीजी टैंकर हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर टोल प्लाजा से टकराने के बाद टैंकर फट गया और गैस लीक होने लगी। चंद सेकंड में 30 से 40 फीट तक गैस फैल गई। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर के 5 हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे टोल कर्मी हीरामणि सिंह और कृष्णपाल मौर्य की प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है और दोनों का ही प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस दुर्घटना में अब तक मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से यह एलपीजी टैंकर डिवाइडर से टकराया और गैस लीक होने से विस्फोट हो गया। जोरदार विस्फोट यहां पर हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई है। कौशाम्बी में यह भीषण कांड देखने को मिला है, भीषण अग्निकांड हुआ है। टोल प्लाजा पर यह कांड हुआ है, सिरोही टोल प्लाजा पर। और
हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कोकराझ टोल अग्निकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से भयावह तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिरोही टोल प्लाजा की हैं, कौशाम्बी की हैं। एलपीजी टैंकर हादसे का शिकार हो गया और उसमें धमाका हो गया। इलाज के दौरान 2 टोल कर्मियों की मौत भी हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कौशाम्बी में यह बड़ा हादसा हुआ है, एलपीजी का टैंकर फट गया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां अस्पताल में राजेंद्र चौधरी का उन्होंने हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। चिकित्सकों ने डिप्टी सीएम को स्वास्थ्य के बारे में उनकी पूरी जानकारी दी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सपा नेता राजेंद्र चौधरी के बारे में जानकारी ली है। बांदा से है, जहां पर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान के तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण प्रेमियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके भाग लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। वहीं प्रतिभागियों ने पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, एक पेड़ मां के नाम और हरित बांदा, स्वच्छ बांदा जैसे संदेशों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत जिले में लाखों फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं रैली के समापन पर सभी ने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। के 2026 वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वन महोत्सव चल रहा है 1 से 7 जुलाई। उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने पौधों की बारात निकालते हुए जागरूकता लाने का प्रयास किया। इसका मकसद लोगों में जागरूकता लाना और इस आह्वान के साथ कि प्रत्येक बांदा का निवासी कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए और न केवल लगाए, उसको सुरक्षित रखने का प्रयत्न। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर आरटीओ शांति भूषण पांडे ने मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 वाहनों को अलग अलग थानों में निरुद्ध कराया। इनमें 4 निजी वाहन ऐसे मिले जो विभिन्न स्कूलों से संबद्ध होकर के बच्चों का परिवहन कर रहे थे। आरटीओ ने सभी स्कूल प्रबंधन को निजी वाहनों से छात्रों का आवागमन बंद कराने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर वाहन संचालकों के साथ संबंधित स्कूलों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए शहर में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से 1.8 किलोमीटर लंबी मॉडर्न रोड बनाएगा। ये सड़क चंपा देवी पार्क मैदान से तारामंडल तक विकसित की जाएगी। परियोजना में जरूरत के अनुसार 12 से 24 मीटर तक चौड़ाई, दोनों ओर 1-1 मीटर चौड़ा कवर नाला, आकर्षक फुटपाथ, ग्रीनरी, ऑर्नामेंटल लाइट्स और सांस्कृतिक पहचान दर्शाने वाली मूर्तियां लगाई जाएंगी। जीडीए के अनुसार सड़क को आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के साथ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जलभराव की समस्या ही ना हो। परियोजना के लिए टेंडर जारी हो चुका है और जल्दी निर्माण शुरू होगा। जीडीए का दावा है कि मॉडल रोड भविष्य में पूर्वांचल के अन्य शहरों के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। चंपा देवी से देवरिया बाईपास रोड तक जो तारामंडल का पूरा क्षेत्र है, उसके लिए ये रोड बनाई जा रही है, जो करीब 2 किलोमीटर की रोड है। इसमें 18 करोड़ की लागत है और इसमें एक तरीके से जो चौड़ाई अनुसार जो है, जैसे जहाँ कहीं पे 24 मीटर रोड है, कहीं 18 है, कहीं उससे भी कम है, तो उस चौड़ाई के अनुसार वहाँ पर रोड को बेहतर किया जा रहा है और साथ ही साथ 1 मीटर का नाला जो है दोनों साइड बनाया जा रहा है। यूटिलिटी डक्ट भी इसमें लगाया जा रहा है, जिससे कि जो हमारे तार हैं, बिजली के तार हैं, उनको भी हम नीचे कर सकें। प्लस एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग देखते हैं कि तारामंडल में वाटर लॉगिंग को लेकर होती है, क्योंकि जो उसका पानी है वो जो है वो जो हमारी रोड बनी हुई है पैडलेगंज से लेकर नौका विहार तक, उसी नाले के थ्रू होते हुए वो सीवेज पंपिंग स्टेशन में भी जाता है, प्लस नाले से गिर के फिर वो ट्रीट होकर फाइनली रामगढ़ ताल में जाता है। तो एक अभी समस्या बनी हुई थी कि यहाँ पे एक सम्प वेल बना हुआ था, उस सम्प वेल के माध्यम से ही पानी पंप होकर डाला जाता था सीधे नाले के अंदर, जिस कारण काफ़ी समस्या फेस करनी पड़ती थी। और अच्छी बात यह है कि इस मॉडर्न रोड को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जिसमें नगर निगम के द्वारा इसमें ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है, वो चंपा देवी से लेकर नाले तक का पूरा नाला अपना स्वयं डेवलप भी कर रहे हैं। उन्होंने इस पर काम भी शुरू
खबर एटा के बागवाला थाना क्षेत्र से है, जहां पर कीलर मऊ गांव के पास खड़ी बस में तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल फर्रुखाबाद के अचरा नवाबगंज से दिल्ली के आनंद विहार के बीच जा रही बस खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आए कैंटर ने उसे टक्कर मार दी। वहीं जिलाधिकारी, एसएसपी समेत पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर के राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। वाला क्षेत्र में और किलर मऊ गांव का नाम है, वहाँ पे एक सरकारी रोडवेज की बस जो ख़राब थी, सड़क के किनारे उसका रिपेयर हो रहा था और उसमें बैठे हुए कुछ यात्री जो दिल्ली की ओर जा रहे थे, वो लोग बाहर उतरे थे और कौतूहलवश वो अगल बगल खड़े थे सड़क के पास। पीछे से एक बड़ा कैंटर जो आया और सामने से एक ट्रक आ रही थी। इन तीनों के बीच में जो कन्फ्यूजन हुआ, उससे कोना लगा और सरकारी बस में टक्कर हुई। जो यात्री अंदर बैठे थे उनको तो गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन जो यात्री बाहर उतर करके सड़क के आसपास थे, उनमें से काफ़ी कुछ लोगों को चोटें आई हैं। अस्पताल में 16 लोगों को लाया गया, उसमें से 4 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया है डॉक्टरों ने। एक इंक्यूबेशन पर हैं, स्थिति थोड़ी सी उनकी अभी स्टेबलाइज कराई जा रही है और 11 लोग घायल हैं। जो घायल लोग हैं उनसे मेरे द्वारा, एसएसपी साहब के द्वारा जो है मुलाकात की गई है। अभी तो जांच का विषय है कि एग्जैक्टली किन कारणों से हुई। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां पर यूपी टेट की परीक्षा में 2 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी आधार से परीक्षा देने एक युवक पहुंचा था, जो पकड़ाया गया। बायोमेट्रिक जांच में सॉल्वर गैंग का भी खुलासा हुआ है। एटा के विवेक और फिरोजाबाद के सोनवीर गिरफ्तार किए गए। दोस्त की जगह परीक्षा देने के लिए सॉल्वर आया हुआ था। कोतवाली और सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो खबर आपको बता रहे बदायूं से, जहां यूपी टीईटी की परीक्षा में 2 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हो गए हैं। फर्जी आधार पर परीक्षा देने के लिए एक युवक पहुंचा था, जो पकड़ा गया। बायोमेट्रिक जांच में सॉल्वर गैंग का भी खुलासा हुआ है। एटा के विवेक और फिरोजाबाद के सोनवीर को गिरफ्तार किया गया है। दोस्त की जगह परीक्षा देने यह सॉल्वर आया हुआ था। कोतवाली और सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो बदायूं से बड़ी खबर है, जहां यूपी टीईटी की परीक्षा में 2 बन्ना भाई पकड़ाए हैं। फर्जी आधार पर परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। बायोमेट्रिक जांच में सॉल्वर गैंग का खुलासा हो गया। दोस्त की जगह पर सॉल्वर पेपर देने के लिए बैठ गया था। इटावा के जसवंत नगर में भारतीय दिव्यांग संगठन उत्तर प्रदेश की ओर से दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को प्रभावी रूप से लागू कराने की मांग को लेकर के क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान अधिकारियों का सम्मान भी किया गया और दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। भारतीय दिव्यांग संगठन इटावा के द्वारा जसवंत नगर के क्षेत्राधिकारी आरपी सिंह को दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यक्रम के दौरान संगठन की महिला पदाधिकारियों ने क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह और नायब तहसीलदार नेहा सचान का फूलमाला पहना करके और राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट करके सम्मानित किया। क्षेत्राधिकारी ने संगठन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि दिव्यांगजनों को कानून के तहत प्राप्त सभी अधिकारों का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। दिव्यांगजनों ने के अधिकारों को लेकर के आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन और संगठन के बीच सकारात्मक संवाद देखने को मिला। अब देखना होगा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में प्रशासन कितनी तेजी से कदम उठाता है। भारतीय दिव्यांग संगठन के भाई बहन हैं, वो आज हम लोगों से मिलने आए थे। हमारा उन्होंने सम्मान भी किया। सबसे पहले तो बहुत गौरव की और गर्व की बात है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारा सम्मान किया। साथ ही उन्होंने हमें अपनी कुछ समस्याओं से रूबरू करवाया और उन्होंने चाहा है कि पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर जो भी उनके इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, जो उनको समाज में आती हैं, या जैसे उन्होंने बताया कि बस में कभी कभी वो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़े इश्यूज़ आते हैं, या लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए सोशली इन लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चाहते हैं कि हम लोग ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएं, लोगों को जागरूक करें। तो इस सब चीज़ों के बारे में इन्होंने हमें जागरूक करवाया। साथ ही जितनी भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका किस तरीके से लाभ हम इन तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो हमने मिलकर के इनको ये आश्वासन दिया है
मैंने और नायब तहसीलदार मैडम ने कि जितनी भी हमारे स्तर से इनकी मदद हो पाएगी, चाहे वो सोशल स्कीम्स को लेकर के हो या फिर कानूनी कोई कार्यवाही हो, उसमें हम लोग हमेशा इनके साथ रहेंगे। यदि इनको कोई समस्या आती है तो ये कभी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कोई भी एप्लीकेशन देंगे ताकि हम तत्काल उस पर कार्रवाई करें। भदोही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत के आयोजन की जानकारी दी है। पूर्णकालिक सचिव आशीष कुमार सिंह ने बताया कि 21 से लेकर 23 अगस्त 2026 तक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार भौतिक रूप से या फिर ऑनलाइन माध्यम से सुलह वार्ता में शामिल हो सकेंगे। इच्छुक पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरकर के अपने वाद को सूचीबद्ध कराने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल और सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित कक्षों के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। व सुलभ तरीके से घर घर तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति के साथ न्याय की भावना को मूर्त रूप देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह का आयोजन दिनांक 21 अप्रैल 2026 से आरंभ किया गया है, जिसकी परिणति स्वरूप दिनांक 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में माननीय उच्चतम न्यायालय में दिनांक 21, 22 व 23 अगस्त को लंबित मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास किया गया है। सुलह समझौते के आधार पर मामलों को निपटाने के लिए चिन्हित प्रकरण को जनपद न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संदर्भित किया गया है, जिनमें सुलह वार्ता चल। तो खबर आपको बता रहे भदोही से, जहां 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विशेष लोक अदालत में वादों का निस्तारण होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से सुनवाई होगी। बदायूं में कथित 218 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष और कारोबारी रचित गुप्ता को जीएसटी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अवैध रूप से संचालित पान मसाला और गुटखा फैक्ट्री के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली, नोएडा, मेरठ और बदायूं की संयुक्त जीएसटी टीम ने करीब 12 घंटे तक छापेमारी करके अहम दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए। जांच में बिना वैध पंजीकरण के पान मसाला और गुटखा उत्पादन का मामला सामने आया। मेरठ की अदालत में पेशी के बाद रचित गुप्ता समेत 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इटावा की सदर तहसील से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक किसान ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। किसान का कहना है कि वो पैमाइश और कब्जा हटवाने के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित ने कानून को सुखराम पर लापरवाही बरतने और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसान ने मुख्यमंत्री कार्यालय तक गुहार लगाने के बावजूद न्याय नहीं मिलने की भी बात कही है। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन और संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष आना भी बाकी है। कुछ दिनों से प्लाट का विवाद चल रहा था जी, तो मैं पैमाइश भी हो गई, खुट्टी भी गड़ गई जी। सुखराम जी हैं कानीगो साहब और लेखपाल हैं हमारी सुब्रा देवी। दिक्कत ये है हमारी खुट्टी गड़ गई, सब कुछ हो गई। सुखराम सर ये बोल के आए हैं कि तुम्हारी कब्जा दखल तब होगा जब तहसीलदार नायब साहब जाएंगे। हमारा 105 नंबर था प्लाट का जी, और जिसने हमारे बगल में जो था ना, हमारे प्लाट 16 फुट छोड़ के उसके बाद है नंबर 106, उसके बाद में उसका प्लॉट है, तो वो 106 नंबर वाला मेरे प्लाट पे कब्जा किए हुए है। तो इस चीज़ की मैंने उच्च न्यायालय में भी उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी। मैंने कहा सर हमारे प्लाट पे कब्जा किए हुए हैं, ये छोड़ नहीं रहे हैं। पैमाइश हो गई सर, कब्जा ही नहीं छोड़ रहे। ये लोग ये कह के आएंगे, बोले भाई जब तक उच्च अधिकारी नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारा कब्जा नहीं करेंगे खाली। हापुड़ में एक प्रेमी जोड़ा अपनी सुरक्षा की गुहार लेकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। दोनों का ही कहना था कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन परिजन इस रिश्ते का विरोध कर रहे हैं। जोड़े ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ितों का कहना है कि वे डर के साए में जीवन जीने को मजबूर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अगर दोनों बालिग हैं तो उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।